एक था इंडस्ट्री और एक था कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने कल कवर किया है, आज हम कॉमर्स कवर करेंगे। कॉमर्स एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज ट्रेड, दूसरा है एड्स टू ट्रेड। नाउ कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मीनिंग बिजनेस के मीनिंग से थोड़ा इंडस्ट्री के मीनिंग से थोड़ा डिफरेंट है, और ये दोनों ही बिजनेस की एक्टिविटी मानी जाती है। मीन्स इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही बिजनेस की एक्टिविटी है। जो इंडस्ट्री होती है वो एक्चुअली में एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन का काम होता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और उसमें सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, मीन्स उनको मैन्युफैक्चर करना, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, रॉ मटेरियल से गुड्स को फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचाना, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाना। अब प्रोडक्ट बनने के बाद अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस फर्म या कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है तो अल्टीमेटली वो किसके लिए बना रही है? कंज्यूमर के लिए बना रही है। तो फाइनली वो किसके पास जाने वाला है? कंज्यूमर के पास। तो बनाने का काम इंडस्ट्री का है, कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कॉमर्स का है। जब गुड्स या सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं तो उसे हम कॉमर्स कहते हैं, जिसमें आता है एक ट्रेड, दूसरा एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना और फिर आगे रीसेल करना, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना, ये है हमारा ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज में एक मेन काम जिसका होता है वो होता है ट्रेडर का। ट्रेडर कौन होता है? जो ट्रेड करता है। ट्रेडर लिंक बनता है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, ट्रेडर एक लिंक होता है। ध्यान से सुनना, ट्रेड का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ट्रेडर जो होता है वो ट्रेड करता है, वो लिंक बनता है मैन्युफैक्चरर, मींस इंडस्ट्री का कंज्यूमर के बीच में जो लिंक है वो ट्रेड है, वो ट्रेडर बनाता है, उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो वो जो लिंक बनाता है, मींस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री में बन रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब प्रोडक्ट को फाइनली या अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम है ट्रेड। ट्रेड दो टाइप्स की हैं, एक है इंटरनल ट्रेड, दूसरी है एक्सटर्नल ट्रेड। ये भी दो टाइप की हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। ट्रेड टू टाइप्स की हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नो इंटरनल मीन्स और एक्सटर्नल मीन्स, इंटरनल मीन्स विद इन बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर, और ये है आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर। तो इंटरनल ट्रेड है हमारा विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, एक्सटर्नल ट्रेड है आउटसाइड द बाउंड्रीज। इंटरनल ट्रेड विद इन द बाउंड्री मीन्स अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के अंदर ट्रेड होना, मीन्स जो बाइंग और सेलिंग है गुड्स और सर्विसेज की, वो इंडिया के अंदर ही होना। चाहे वो किसी स्टेट के बीच में हो रहा है, किसी सिटी के बीच में हो रहा है, लोगों के बीच में हो रहा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है इंटरनली। इंटरनली मीन्स इंडिया के अंदर, एक्सटर्नली मीन्स जो इंडिया के बाहर होगा ना। इंटरनल ट्रेड भी दो टाइप के हैं, वो है होलसेल और रिटेल। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल और रिटेल में क्या डिफरेंस होता है? होलसेल होता है जहाँ पर होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में, मीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स या सर्विसेज को, या गुड्स को हम कह लें, मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, ठीक है, और किसको जाके देता है? रिटेलर को जाके देता है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेगा, वो रिटेलर को देगा, और रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। ये है इंटरनल ट्रेड का सिस्टम। तो होलसेलर कौन होगा? जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से गुड्स।
तो होल सेलर जो होता है वो जनरली एक ही लाइन के प्रोडक्ट में डील करता है, मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स खरीदेगा ना, जो प्रोडक्ट वो खरीदेगा वो एक ही टाइप का होगा, वो एक ही लाइन का होगा। फॉर एग्जांपल अगर होल सेलर सोप का बिजनेस कर रहा है, सोप खरीद रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, तो उसका काम सिर्फ सोप है, और वो अलग अलग वैरायटी के सोप होंगे या एक ही वैरायटी का सोप रखे, पर उसने सोप रखना है, सोप की लाइन, जिसमें जैसे शार जेल आ गया, बेदिंग सोप आ गया। तो ये है होल सेलर की एक कैरेक्टरिस्टिक कि वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट को में स्पेशलाइज्ड होता है, वो उसी प्रोडक्ट को आगे रिटेलर को देता है। और वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स जो लेता है वो कैश में लेता है, और रिटेलर को जो वो गुड्स बेचता है तो क्रेडिट में बेचता है। होल सेलर मैन्युफैक्चरर से कैश में लेता है, होल सेलर को वो क्रेडिट में देता है। तो ये था हमारा होल सेल का मीनिंग, होल सेल ट्रेड। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल चाहिए होती है होल सेल का बिजनेस करने के लिए, कैपिटल चाहिए होती है, वो उसमें जो अमाउंट लगता है वो मतलब कैपिटल जो लगती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो होल सेल ट्रेड होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर से होल सेलर बल्क में मीन्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है। नाउ रिटेलर कौन होता है? रिटेलर होल सेलर से लेगा। रिटेलर किससे लेगा? रिटेलर होल सेलर से गुड्स परचेज करता है स्मॉल क्वांटिटी में। अब रिटेलर कौन हो सकता है? हम रिटेलर को ये समझ सकते हैं, कोई कन्फेक्शनरी शॉप हो गई, कोई जनरल स्टोर होगा, जो जनरल स्टोर में हमारे पास सोप, शैम्पू, कुछ कॉमन सी डेटॉल जैसी चीज़ें हो गई, कई बार चिप्स वगैरह भी रखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी की चीज़ें होती है रिटेल स्टोर में या रिटेल ट्रेड में। क्या होता है कि रिटेलर के पास काफ़ी वेराइटी होती है और वो हर जगह से स्मॉल क्वान्टिटी में लेता है, तो वो होल सेलर में स्मॉल क्वान्टिटी में गुड्स परचेज करता है और अल्टीमेटली रिटेलर किसको देता है? कंज्यूमर को देता है। तो ये होलसेल ट्रेड था, रिटेल ट्रेड था, ये विद इन द बाउंड्री था, ये कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुआ है। नाउ एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री, कंट्री की बाउंड्री से बाहर, मतलब ट्रेड होना दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। जो एक्सटर्नल ट्रेड का मार्केट है ना वो बहुत बड़ा होता है, मीन्स वाइड मार्केट होता है, यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब आप अपनी कंट्री के बाहर ट्रेड करते हो, अपनी कंट्री से बाहर ट्रेड करते हो, तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक तो लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, या कस्टम क्लियरेंस हो गया, ठीक है, ड्यूटीज़ वगैरह होगी, ये सब होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लो, जो एक्सटर्नल ट्रेड के टाइम ज़रूरी होती हैं ना। एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप के हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ना एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को बाहर कंट्री में भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। जब अपनी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट से हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। सेकेंड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स और सर्विसेज को अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, मीन्स परचेज करते हैं, बाय करते हैं। जैसे हम ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होती है, कैपिटल, जिनको हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, ये इंपोर्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में डेवलपमेंट होती है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज लाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं तो डेवलपमेंट होती है। तो ज़्यादातर इंपोर्ट हमारा कंट्री में टेक्नोलॉजी का होता है। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं, कॉस्मेटिक इंपोर्ट होता है और मैनी मोर थिंग्स। तो एक्सपोर्ट का मीनिंग है अपनी कंट्री से बाहर भेजना, और इम्पोर्ट का मतलब है बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में लेकर आना। थर्ड वन इज़ एंट्री पोर्ट। ना एंट्री पोर्ट होता है जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल से कराती हूँ। हम इंडिया में रहते हैं, मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया, सपोज वहाँ का कॉस्मेटिक इंपोर्ट करा,
ठीक है, मैंने यूएसए से इंपोर्ट किया कॉस्मेटिक। फर्दर मैंने उस कॉस्मेटिक को इंडोनेशिया एक्सपोर्ट किया। मीन्स पहले इंपोर्ट किया, फिर मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। इसको बोलते हैं हम एंट्रीपोर्ट। पहले मैंने यूएसए से कॉस्मेटिक को इंपोर्ट किया, अपने कंट्री में लेकर आई, अपनी कंट्री से मैंने इंडोनेशिया उस कॉस्मेटिक को एक्सपोर्ट करा। जो मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री में उस प्रोडक्ट का कोई कंजम्पशन नहीं है। ये मेरी कंट्री मीन्स इंडिया, अपनी कंट्री को हम बोलते हैं होम कंट्री। तो होम कंट्री में उस कॉस्मेटिक को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको सीधा एक्सपोर्ट कर देंगे, अपनी कंट्री में उसका यूज़ नहीं करेंगे। ये है एंट्रीपोर्ट। नेक्स्ट इज एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मीन्स वो एक्टिविटी जिसमें हमारा ट्रेड स्मूथली फ्लो हो सके। क्या होता है एड्स टू ट्रेड में? स्मूथ फ्लो, जो हमारी ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग है, वो स्मूथली चले, उसके लिए उसको जो एक्टिविटी उसमें यूज़ होती हैं, हम उसके लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रेड को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं, जो हमें हेल्प करती हैं बाइंग और सेलिंग इजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, उनको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये हमारी हेल्प करती हैं। जो भी ट्रेडिंग के टाइम पर कोई भी हिंड्रेंस आती है, मीन्स ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई भी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर किया जाता है ट्रेड की एक्टिविटीज़ से। वो है एड्स टू ट्रेड, जिसको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। और उसमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है? एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना मीन्स कम्युनिकेट करना। अब बिजनेस में इन्फॉर्मेशन क्या किसके बीच में एक्सचेंज होगी? प्रोड्यूसर के, कंज्यूमर के, ट्रेडर के बीच में इन्फॉर्मेशन मूव करती है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होता है हमारी वो फैसिलिटी जिसके थ्रू हमारी गुड्स एंड सर्विसेज मूवमेंट पे आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ टी का, तो टी हमारी ग्रो होती है असम में या दार्जिलिंग में। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो टी बनाने का काम करती है। तो असम में और दार्जिलिंग में टी लीव्स होती हैं, उन लीव्स को वहाँ से प्लग करके, तोड़कर, जहाँ इंडस्ट्री है, सेटअप है, वहाँ लेके जाया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ वो लोग, वहाँ टी प्रिपेयर होती है, मैन्युफैक्चर होती है। मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से होलसेलर, रिटेलर, फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचती है। नाउ सेकंड इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाउ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या एक्चुअली हमारी हेल्प करते हैं हमें फ़ंड, जो हमारे पास कैश है या हमें फ़ंड की ज़रूरत है या फ़ंड की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी फ़ंड के से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। जैसे वो हमें लोन देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, इशू करते हैं बैंक ड्राफ्ट, चेक डिपॉजिट हम कराते हैं, कलेक्शन होती है चेक की, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है इनमें। नाउ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस होता है कि रिस्क को बियर करना। जब बिजनेसमैन कोई भी एक्टिविटी करता है, हर चीज़ में, उसकी हर एक्टिविटी में कोई ना कोई रिस्क होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क उसको कहाँ होता है कि अगर उसकी कोई गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उस गुड्स और सर्विसेज के डैमेज होने या लॉस होने पर उसके, या किसी चीज़ का एक्सीडेंट हो जाना या चोरी हो जाना या फायर हो जाना या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर बिजनेसमैन का कोई लॉस हो रहा है, उस लॉस को कवर करती है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट देती है प्रोटेक्शन?
कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना जिससे बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है, उसको लॉस मीन्स नेचुरल लॉस नहीं, लाइक थेफ्ट या फायर लग जाना, अर्थक्वेक आ जाना, इसकी वजह से जो कोई भी लॉस होता है वो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है। और ये सारे एज पर द रूल्स होते हैं जो हम इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं। वेयर हाउसिंग होता है जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में गैप आता है तो वेयर हाउस की ज़रूरत होती है। मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड मैन्युफैक्चर कर ली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ऑब्वियसली 1 या 2 क्वांटिटी में तो नहीं करेगा वो, जितनी हो सकता है अपनी ज़रूरत या अपनी प्रोडक्शन जितनी करना चाहता है उतनी वो प्रोडक्शन करता है। और जो कंज्यूमर है वो भी सारी की सारी क्वांटिटी नहीं खरीद लेता, कंज्यूमर लेस क्वांटिटी में परचेज करता है और मैन्युफैक्चरर लार्ज क्वांटिटी में बनाता है। तो इसके बीच में वो जो गुड्स है वो कहाँ जाएंगी, वो वेयर हाउसेस में जाती हैं। वेयर हाउस एक फैसिलिटी है जहाँ पर गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। कुछ गुड्स होती है जिनको हम थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते हैं और वो होती सीजनल हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होती है, लेकिन ये कंज्यूम क्या होती है, पूरा साल हम इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इनको रखना कहाँ है, इनको वेयर हाउसेस में रखा जाता है। तो वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है। तो ट्रेड में ये एक हेल्पफुल फैक्टर है। इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टोरेज की फैसिलिटी है। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब हुआ, एडवर्टाइजिंग का मतलब हुआ कि कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें आप देख सकते हो जैसे सिम की जो ऐड आती हैं, ठीक है, उसमें आपको बताता है कितना डाटा मिलेगा, कितना टॉक टाइम मिलता है, इंटरनेट कौन सा चलेगा, 5G 2G 3G एक्सेट्रा। कोई भी प्रोडक्ट आप लेके देख लो, उसकी प्रॉपर टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है। कई बार आप एडवर्टीजमेंट कहाँ देखते हो, कई जगह बैनर लगे होते हैं, किसी शॉप के बाहर बैनर लगे होते हैं, रोड साइड पैम्फलेट वगैरह, ये सारी एडवर्टाइजिंग की एक टेक्निक है, टाइप्स हैं एडवर्टाइजिंग के। तो एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, एक्चुअली आपके प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस प्रोडक्ट के यूजेस क्या हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, सारा कुछ प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में लिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने कॉमर्स किया, कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिजनेस रिस्क। प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स बाय JL। थैंक यू।